नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग संस्कृत क्लास ले रहे हैं, तो संस्कृत में वर्ण का और प्रत्याहार का हो गया था आप लोगों का। आज आप लोगों को सीखना है वर्ण के बारे में, यानी वर्ण क्या चीज है और वर्ण में जो प्रश्न होते हैं, कैसे हम वर्णों को किस प्रत्यय के आधार पर या उच्चारण के आधार पर कैसे जानते हैं, आज हम लोग ये चीज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ण को हम लोग कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। और वर्ण जो है ध्वनि है, अक्षर है, इन तीन सब मतलब सारे नामों से हम लोग जानते हैं कि ये सब वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण को ध्वनि अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि लिपि, ये सामान्य बात बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग हिंदी में शायद पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर चर्चा करना जरूरी था एक बार। लिपि क्या चीज है दोस्तों? लिपि क्या होती है? ध्वनि का चिन्ह। ध्वनि चिन्ह जो होता है वह लिपि कहलाता है, यानी ध्वनियों का चिन्ह लिपि होता है। और जो आपका वर्णमाला है वो ध्वनि चिन्हों का क्रमबद्ध विवरण जो होता है वो वर्णमाला होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने मैंने समान रूप से रख दिया कि मान लीजिए इस तरह का अगर कोई प्रश्न बन जाए, बनता तो नहीं इस तरह का, बन जाए तो क्या करेंगे। अब बात आती है वर्ण के बारे में। तो वर्ण कितने हैं आप सबसे पहले जान लीजिए। वर्ण कितने हैं और किस आधार पर हैं। वर्ण जो है वैदिक संस्कृत के अनुसार जो वर्ण संख्या है वो आपकी है 64। और विकल्प में देता है कभी कभी 63 या 64 करके। तो ये संख्या है 64 और कभी कभी 63 या 64 करके विकल्प देता है। तो आप इसको दो मतलब इस विकल्प को भी आप चुन सकते हो। ये किसके अनुसार है? वैदिक संस्कृत के अनुसार। ठीक है। और दूसरी बात जब आती है वो आती है आपका 50 की। किसकी आती है दोस्तों? 50 की। ये 50 संख्या भी सही है, पहले तो ये देंगे तो ये 50 संख्या सही है, लेकिन उस 50 संख्या में है क्या ये भी जान लीजिए। 50 संख्या में आपका है अयोग सहित, अयोगवाह सहित, यानी जो आपके अयोगवाह होते हैं जिनको गैर कर दिया गया है वो अयोगवाह सहित जो होते हैं वो संख्या 50 होती है वर्ण की, क्योंकि 4 अयोगवाह हो जाते हैं। अब 4 कौन कौन होंगे अभी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, आप जानते हैं ये विसर्ग है, अनुस्वार है, ये भी अयोगवाह है। ये आपका विसर्ग है, ये भी अयोगवाह है। और आपका ये आपका ऐसे चिन्ह लगा करके क, ऐसे चिन्ह लगाकर ख लिख दिया जाए तो ये दोस्तों जीवा मूली कहलाता है। ये भी अयोगवाह में आता है, जीवा मूली और अयोगवाह। इसका तो नाम आप जानते थे, इसका भी हम लिख देते हैं यहाँ पर फिर से। ये विसर्ग है और ये सारे के सारे अभी हम बताएंगे आपको अयोगवाह में। एक बार प्रश्न आता है 17 में कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, संस्कृत में अयोगवाह कितने वर्ण कितने हैं। अगर इस तरह की बात आती है तो आप 4 लिखेंगे, यानी अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4 है। इस तरह का अगर आपको आ जाए प लिख दिया जाए तो ये कहलाता है आपको पदिमानी कहलाता है। इसको हम लोग पदिमानी कहते हैं। और ये सारे के सारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत। तो आपको अयोगवाह की पता चल गया, अयोगवाह की संख्या पता चल गई। संख्या इससे अगर देखी जाए तो 4 हो गई और ये सारे आपने देख ली। अभी हम संख्या में चल रहे थे तो अगर अयोगवाह सहित होगा तो 50 की संख्या होगी। और चौथे नंबर पर जो आता है मतलब ऊपर 46। अब 46 दोस्तों कब होगा? जब मूल व्यंजन और आपके उस पर आते हैं। 46 जैसे देखिए मूल व्यंजन आता है आपका इसमें और लौकिक संस्कृत के स्वर आते हैं। कौन से स्वर होते हैं? वो माहेश्वर सूत्र वाले नहीं, माहेश्वर सूत्र वाले तो 9 ही हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो आपके संख्या अगर हो जाएगी तो आपकी कमाई होगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों बता सकते हैं? अभी 33 हो और आपके 9 हो तो 33 में कितना होता है? 42 होता है ना। तो मतलब संख्या 42 की हो जाएगी। लेकिन यहाँ 46 वाला प्रश्न दे करके पूछता है कि संख्या कितनी है। तो वर्ण संख्या अगर संस्कृत में लिखी जाए तो एक विकल्प आपको ये होता है, एक ये, एक ये। यदि मान लीजिए इस तरह का विकल्प को वैदिक संस्कृत के अंदर पूछेगा
तब तो आप इस वाले को चुनेंगे। अगर मान लीजिए लघु संस्कृत का साथ पूछे तो ये वाले को चुनेंगे, और अगर इसके लघु संस्कृत का साथ ना करके संस्कृत में पूछे तो आप 46 को चुनेंगे। अब अभी हम अलग अलग करेंगे कि स्वर कैसे अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए ये मूल व्यंजन का और स्वर के अनुसार मिला करके आप हो गए 46। अब ये संख्या की बात जब समाप्त होती है, इसका कंफ्यूजन दूर होता है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वर्ण के जो दो प्रकार कौन कौन से हैं। कौन से दोस्तों? वर्ण के दो प्रकार कौन कौन से हैं? आप जानते हैं कौन कौन प्रकार हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? बता रहे हैं आपको। वर्ण के दो प्रकार हैं आपके, एक है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। यानी एक स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। और आप सोचेंगे सर कि अयोगवा कहाँ चला गया? अयोगवा जो चला आपका, हम लोग, हाँ, तो स्वर की बात हम लोग कर रहे थे, आपको मैंने दिखाया भी है। यहाँ पर स्वर लिखा गया एक, और एक व्यंजन लिखा गया। अयोगवा की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अयोगवा, आप पूछेंगे कि सर अयोगवा कहाँ चला गया? अभी अयोगवा आपको चार्ट में दिखाया था। तो आप जान लीजिए कि अयोगवा की जो गणना हो जाती है, वो अयोगवा को भी हम लोग व्यंजन में ही मानते हैं। यहाँ संस्कृत भाषा में अयोगवा को व्यंजन में ही माना जाता है। अलग से दिखाया भले गया 4 प्रकार, लेकिन अगर वर्ण के प्रकार की बात जब आती है तो 2 ही प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन का। अब बारी आती है स्वर की। यानी स्वर क्या है? स्वर क्या है भाई? आप जानते हैं स्वर मुख से निकली स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है। अटूट ध्वनि को भी कहते हैं, या एक चीज कह ले कि मतलब स्वतंत्र ध्वनि स्वर है। मुख से निकली ध्वनि स्वतंत्र ध्वनि क्या है? स्वर है, या स्वतंत्र ध्वनि को भी हम स्वर कहते हैं। स्वर ऐसा होता है जिसके टुकड़े न कर सके, अर्थात जिसमें किसी और चीज का मतलब मिश्रण ही नहीं होता है, स्वतंत्र होती है। अब ये हिंदी की सारी बात थी। अब बात आती है कि स्वर की संख्या क्या देती है? स्वर की संख्या। अब स्वर की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, स्वर की संख्या भी पहले संस्कृत के अनुसार होती है, लौकिक के अनुसार होती है, और माइक्रोसूत्र के अनुसार होती है। तो मेन जो होता है आपका माइक्रोसूत्र के अनुसार होता है। लेकिन जानिए तीनों, मान लीजिए इस तरह का प्रश्न अगर बना के पूछ दिया तो कैसे क्या करेंगे? तो देखा जाए दोस्तों, तो स्वर की संख्या 21 होती है इसके अनुसार, वैदिक संस्कृत के अनुसार। वैदिक संस्कृत के अनुसार स्वरों की संख्या होती है 21। और अगर देखा जाए आपका 13, तो ये आपको मिलेगा आपको लौकिक संस्कृत के अनुसार। लौकिक संस्कृत के अनुसार। और बात आती है 9 की, तो ये 9 जो मिलता है ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार मिलता है। यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो 9 है। ठीक है दोस्तों, तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितनी है? 9 है। और यही अक्सर अधिकतर यही पूछता है। अगर पूछ दिया प्रश्न में कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या है, तो आपका उत्तर होगा 9। ठीक है। अगर पूछेगा कि वैदिक संस्कृत अनुसार कितने स्वर हैं, तब आप 21 पे जाओगे। या लौकिक संस्कृत के अनुसार प्रश्न लेकर के पूछेगा कितने हैं, तब जाओगे इस पर। अब इसलिए यहाँ पर हमने चर्चा किया कि हो सकता है मान लीजिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार या माहेश्वर सूत्र के अनुसार न पूछ करके वैदिक संस्कृत के अनुसार पूछ ले, या लौकिक संस्कृत के अनुसार पूछ ले, या किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको जानकारी रहेगी तो आप वहां पर आराम से प्रश्न को हल कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस तरह की बात की है। तो ये 9 की बात है। यानी इस तरह का संस्कृत व्याकरण के अनुसार पूछेगा, माध्यम सूत्र के अनुसार पूछेगा तो 9 ही लिखेंगे। लेकिन अगर लौकिक संस्कृत के अनुसार पूछ दिया या वैदिक संस्कृत के अनुसार, तो अलग अलग जैसे बताया है हमने उस तरह आप लोग करेंगे, तो आपको नंबर आपका मिल जाएगा, आप भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है स्वरों के प्रकार की। किसके अनुसार भैया? स्वरों के प्रकार की बात। किसके प्रकार की? स्वरों के प्रकार की। अरे भाई जब स्वर की संख्या निकल गई तो स्वर के प्रकार भी तो देखने हैं। स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 2 आधार पर विभाजित किए जाते हैं। कैसे? वो देखिए, जैसे आपका आ गया नंबर 1 उच्चारण के आधार पर। किसके अनुसार? उच्चारण है जिसमें आप श्वास मान के चलते हैं, जो मात्रा और आप नहीं कहते एक मात्रिक दो मात्रिक ये वाला। तो श्वास के अनुसार नहीं, जितनी देर श्वास हमारे मुंह में रहती है उसके अनुसार नहीं, श्वास के आधार पर
कौन कौन स्वर है दोस्तों? ह्रस्व है, श्वास को मान के चलिए उच्चारण के अनुसार ही मान सकते हैं, उच्चारण में भी श्वास की जरूरत पड़ती है, तो श्वास को उच्चारण के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब प्रश्न बदल दिया, अगर उच्चारण के आधार पर पूछे स्वर कितने होते हैं या श्वास के आधार पर कितने होते हैं स्वर, तो आपको वहां समझना पड़ेगा। अगर आप जानते हो वैसे तो समझ लोगे। जैसे ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है प्लस स्वर। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वर में जो आता है आपका आ, ई, उ, री, ली, यानी ये 5 आते हैं। और यही आप जान लीजिए कि मूल स्वर भी हैं। संस्कृत में अगर मूल स्वरों की संख्या पूछे तो आप क्या बताएंगे? यही 5, यानी मूल स्वर भी यही हैं और यही ह्रस्व भी हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके मिल गए। ये ह्रस्व क्यों हो गए? अगर श्वास तरफ देखा जाए तो इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर न कह करके आप इसको एक मात्रिक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पेपर में एक मात्रिक स्वर की बात भी पूछ सकता है फंसाने के लिए कि एक मात्रिक स्वर कौन कौन है, चाहे ह्रस्व दे दे, चाहे एक मात्रिक दे दे, चाहे दे दे उच्चारण के आधार पर, श्वास के आधार पर, सबका उत्तर आपको ये समझना है। अब बात आती है दोस्तों दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में आप जानते हैं आ आता है, ई आता है, उ आता है और दीर्घ री आता है। दीर्घ री दोस्तों ऐसे बनता है, आप लोग जान लीजिए। और क्या आता है दोस्तों? और इसमें एक मिश्र विकृत आता है, जो दीर्घ में आता तो है लेकिन मिश्र विकृत आता मिला हुआ है। जैसे क्या है वो? ए, ओ, आए, आओ। कहने का मतलब यह है कि यह भी दीर्घ है, यानी कि ये भी सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इसमें से जो ए, ओ, औ है वो मिश्र विकृत भी है। अब प्रश्न बनाने के लिए, फंसाने के लिए बता सकता है कि मिश्र विकृत स्वर होते हैं, और दे दिया दोस्तों ए, आ, ई, उ। तो अगर आप जाने नहीं रहोगे तो पहचान नहीं पाओगे। इसलिए मिश्र विकृत को मैंने अलग इससे लिखा है कि ये है तो दीर्घ स्वर में ही है, सारे के सारे दीर्घ स्वर में है, लेकिन अगर इनका अलग से पूछेगा तो मिश्र विकृत कौन है इसमें से, तो आप समझ जाओ। इस भ्रम को आपका दूर करने के लिए मैंने ये बताया है। और इससे इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हो। क्या इसका दूसरा नाम हो सकता है? द्विमात्रिक, यानी इसको हम द्विमात्रिक से भी कहते हैं, जहां पर द्विमात्रा का समय लगता है, इसको हम द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विमात्रिक स्वर। तो ये सारी जो भ्रम की स्थिति थी, इसमें से सारे जो प्रश्न निकल कर बन सकते हैं। या आपने देखा, जैसे कैसे देखा, हर स्वर को एक मात्रिक भी कहते हैं, ये श्वास के आधार पर या उच्चारण के आधार पर होता है। इसके बाद इसमें जो आता है अ, ई, उ, री, इनकी संख्या 5 है और ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। आगे की बात देखिए आपने, दीर्घ स्वर की, ये द्विमात्रिक भी कहलाता है, और ये है कौन? अ, ई, उ, री। और किसी में और अभी है दीर्घ जो आता है, ये वो आयो आता है, वह मिश्र विकृत होता है लेकिन आता है दीर्घ में। तो ये सारे प्रश्न अगर बन गए या प्रश्न अगर बन गए हैं तो आप जो है इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों प्लस स्वर की। प्लस स्वर क्या क्या है? प्लस स्वर आप सभी जानते हो कि ये हिंदी के 3 जैसा जो है वही प्लस स्वर है, और इसका प्रयोग मंत्रों में होता है दोस्तों, या किसी को बुलाते समय अर्थात संबोधन के समय होता है। तो संबोधन के समय वाले में होता नहीं है, अब सिर्फ मंत्रों में रह गया है दोस्तों। तो इसे हम त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिमात्रिक। ठीक है, तो प्लस स्वर को त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, और इसको हम जो है इस चिन्ह से भी दे सकते हैं। और यह जो है आपको सबसे बड़ा मंत्र जो है आपका ओम, जो आप कहते हैं, इसमें आपको देखने को मिलता है। ओम आप लोग जानते हो, ओम जो है सबके कोई मंत्र के लिए ओम ओम शुरुआत में हम लोग लगाते हैं। तो ओम जो होता है, इस ओम में जो है इसमें आपका जो बीच वाला अक्षर है वो प्लस स्वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लस स्वर का। तो इस तरह वर्तनी वाला भी अगर शब्द आ जाए,
कि कौन सही है फुल स्टॉप के अनुसार, तो आप लोग वहां पर समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बात तो सारी समझ में आ गई। अब इसका दूसरा आधार, ये तो श्वास के आधार पर हो गया। अगर प्रत्यय के आधार पर देखा जाए, इधर दिखाते हैं आपको प्रत्यय के आधार पर। अगर प्रत्यय के आधार पर दिखाई पड़ेगा आपको, तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? यानी श्वास के आधार पर भी 3 प्रकार और प्रत्यय के आधार पर भी 3 प्रकार। कौन कौन? आप लिखेंगे उदात्त, और दूसरा अनुदात्त, और तीसरा आपका स्वरित। उदात्त क्या है दोस्तों? उदात्त का मतलब होता है जो मुख के ऊपरी हिस्से से बोला जाए। अनुदात्त मतलब जो नीचे के हिस्से से बोला जाए। और स्वरित मतलब जो दोनों तरीके से बोला जाए। जैसे आप अ बोलते हो, अ बोलते हो तो ऊपर की तरफ जाता है अ, और आ इधर आता है अनुदात्त की तरफ। ई उ ऊ री ली। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप देख